नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ग्वालियर का बड़ा फेमस छतरी मैदान है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसने बहुत सारे इस देश की सेना को बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी दिए और ओलंपियंस भी दिए हैं। और जब सेना की बात होती है तो मुझे लगता है कि आज सेना पे कुछ बात की जाए। भारत में जो कुछ चल रहा है, जैसे सेना को लेकर, सेना को क्या कमज़ोर करने का ये सिलसिला है, इससे सेना क्या मजबूत होगी, क्या ये सेना का आधुनिकीकरण है या हम किसी और दिशा में जा रहे हैं, इस पे आज बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत की सेना को लगातार छोटा किया जा रहा है, उसको छोटा करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन सा हाई लेवल का दिमाग इसके पीछे लगाया जा रहा है और उसका नतीजा क्या आ रहा है, इस पर आज बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसकी मदद भी आप भुगतान करने के लिए ले सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। भारत की इंडियन आर्मी में, भारत की सेना में करीब 2 लाख जवान कम किए जा रहे हैं। अभी 12,80,000 जवान हैं हमारे पास। 13 लाख में से 2 लाख कम हो जाएंगे, यानी कि हर छठा, मोटा देखा जाए तो हर छठा एक जवान कम होगा। अब ये सिलसिला सरकार किसी को निकाल नहीं रही है, लेकिन सरकार ने लंबे समय से भर्तियां नहीं की हैं। 1,35,000 के आसपास वैकेंसी हैं अभी आर्मी में। और अब जो अग्निवीर वाली जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो भी अग्निपथ योजना में कम संख्या में आ रही हैं और उसमें भी 35,000 लोगों को ही भर्ती करेंगे। और ये सरकार का प्लान है जो कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पब्लिश हुआ है सब जगह पे, और वो ये है कि वो 2 लाख सैनिकों को कम करने जा रही है। 12,90,000 में से 2 लाख सैनिक कम हो जाएंगे, 12,80,000 या 90 जो भी हैं, 12,80,000 में से। इसके अलावा भारत में जो बहुत सारी जगहों पे सुरक्षा में भी सैनिकों की संख्या कम होने के कारण बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में सीमा से घुसपैठ होती है, उस घुसपैठ को भी बदला गया है कि जब सीज़न में घुसपैठ होती है तभी वहाँ आर्मी का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करेंगे, बाकी जगह पे सेना सीमा से कम रहेगी, उसकी प्रेजेंस को घटाकर रखा जाएगा, उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स में भी कटौती की गई है 25% स्टाफ की। इसके अलावा जो NCC है, NCC में जो विद्यार्थियों को सैनिक ट्रेनिंग देने के लिए सेना के लोग आते हैं, उनकी संख्या को भी 25% सरकार कम कर रही है। अब इसके 2-3 इम्पैक्ट हैं, फिर मैं आगे इस पर और पढ़ूँगा। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आतंकवादियों के पास दिमाग नहीं है और वो सिर्फ सीजन में ही एंट्री करेंगे, बाकी समय पे नहीं करेंगे, तो ये एक अजीब सी स्थिति है। नौजवानों को सेना के प्रति रुझान बढ़ाने और जोड़ने का काम करने के बजाय आप NCC से डिप्लॉयमेंट अगर सेना का कम करेंगे तो बल्कि NCC से 75% सेना को हटा लिया जाएगा वहाँ से, जो ट्रेनिंग देने के लिए जाती है, तो उसका भी नुकसान होगा। तो इससे जाहिर बात है कि देश का कोई भला होने नहीं जा रहा है। सरकार की बचत होगी, बहुत सारा कर्जा है सरकार के ऊपर, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से कर्जा है। और अब ये लगता है कि ये जो कर्जा होगा, कर्जे से विकास होगा और देश के खर्चे कम होंगे। ये सिलसिला आज से नहीं, 2015 से शुरू हो गया था, यानी मोदी जी की सरकार में आने के 1 साल बाद। मनोहर पर्रिकर उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, सेटकेकर कमेटी। उस कमेटी ने सिफारिशें की, जिसमें से करीब 90 या 99 सिफारिशें उनकी स्वीकार कर ली गई। उन्हीं पे ये काम हो रहा है। और उन सिफारिशों में एक चीज़ और भी है कि जो आर्मी की बहुत सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस होता है आर्मी के, जैसे वर्कशॉप होते हैं, उनके गैरिसन होते हैं, उनके जो और बहुत सारे कारखाने होते हैं, उन सब को बंद करके, और जैसे कि आपके ट्रक हैं आर्मी के, जिस कंपनी से ट्रक आता है उसी कंपनी से मेंटेनेंस कराया जाएगा। यानी ट्रक जाएंगे आर्मी के बाहर मेंटेन होंगे। अब जाहिर बात है, बाहर जाएंगे तो जिन लोगों के पास ट्रक जाएंगे वो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी, उसमें कोई मोल भी हो सकता है, उसमें कोई विदेशी साजिश भी हो सकती है, वो कुछ और प्लांट भी कर सकते हैं, कुछ जासूसी का उपकरण भी लगा सकते हैं, जिसका पता लगाना असंभव है। जाहिर बात है, जिस कंपनी से आप ट्रक मेंटेनेंस कराएंगे वो ये काम नहीं करेगी, लेकिन उनमें कोई भी एक प्लांट किया जा सकता है। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो असुरक्षित हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर की रखवाली का काम है उससे भी सेना को कम किया जाएगा और उसकी जगह कैमरे वैमरे और AI टेक्नोलॉजी लगा दी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये नज़र रखेगी कि कोई घुस तो नहीं रहा है। और जाहिर बात है कि आप याद कीजिए, कारगिल में घुसपैठ का पता सैनिकों से ही पता था और सैनिकों को भी ऐसे लगा कि कुछ
उनकी जो गरड़िए थे उनसे बात हुई जो वहाँ बकरी चराने जाते थे। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं आपके पूरे के पूरे आचरण से निकल जाएंगी अगर सैनिक कम होंगे। जो आदमी का दिमाग काम करता है दूसरी चीज़ और थोड़ी कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो बाकी हथियारों का मेंटेनेंस फी है उसमें भी जो सप्लायर है उसी से कहा जाएगा आप मेंटेनेंस करो। मैं बहुत सारी चीज़ें कह नहीं रहा हूँ, आप अपने आप सुन रहे होंगे किस तरह से सप्लायर लोग कितना कमीशन लेते हैं और मेंटेनेंस जुड़ जाएगा, उनके पास जाने वाला पैसा कितना ज़्यादा हो जाएगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन सैनिकों की संख्या कम हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ क्या गड़बड़ है। इसके साथ साथ डेपुटेशन पर जो लोग अलग अलग जगह पे गए हुए हैं आर्मी के उनको वापस बुलाया जाएगा। ख़ास तौर पे उनको 25% वापसी हो जाएगी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर से। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला स्टाफ है उसको भी कम कर दिया जाएगा। और जो सेक्रेटकर कमेटी बनाई गई थी जिसके बारे में आपको बताया मैंने, उसके बाद में बहुत सारे सवाल भी उठे क्योंकि 63,000 करोड़ रुपए की कटौती भी संसद ने कर दी सुरक्षा बजट में, जिसको हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी थी उस डिपार्टमेंट की उसने बहुत सारे उस पर ऐतराज़ किए। अब एक सोचने वाली बात है जो लगातार हम जिस पे इशारा आपको कर रहे हैं, सरकार ने अपना कर्ज अंधाधुंध बढ़ा लिया। ब्याज सरकार को अगले साल से 2023 आएगा तब से बहुत ज़्यादा देना है क्योंकि शॉर्ट टर्म ब्याज की EMI शुरू हो जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा शौक पाल लिए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे 10 गाड़ियाँ ख़रीद लें, उसकी EMI देने में हालत ख़राब हो रही है तो कहा जा रहा है रोटी कम खाओ। तो इसी तरह से सब जगह कटौती हो रही है, ज़रूरी चीज़ों में कटौती हो रही है, कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो रही है, पेंशन में कटौती हो रही है और अब सेना में भी कटौती हो रही है। और ये सारी चीज़ें मिला के एक तस्वीर दिखा रही हैं और इस तस्वीर में ये सूचना बहुत अहम है जो इशारा करती है कि इस देश के जो रहनुमा हैं उनकी जो प्राथमिकताएँ हैं वो शायद अब कुछ और हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इस तरह की चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी क्योंकि हमारे देश की जो आर्मी है उसको पहले से ही वो 1,35,000 कम है। अब आप उनको और कम करोगे तो परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ता है। और जो कोई भी तरीके अपनाए जा रहे हैं उन तरीक़ों में थोड़ा सा सूझबूझ होनी चाहिए और कम से कम सुरक्षा के मामले में खर्चे में कटौती थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और वो भी तब जबकि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी आपके साथ हों। चीन का रक्षा बजट देखिए, चीन की तैयारियां देखिए, चीन की दूसरी चीज़ें देखिए, पाकिस्तान के सर को हथियारों से लाद दिया अमेरिका ने, उसको देखिए। वैसी स्थिति में आप ये जोखिम कैसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।